आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले सबसे पहले ठाकुर जी को निमंत्रित करते हैं। हे कृष्ण, हे मेरे प्रिय मित्र, आपसे निवेदन करता हूं, हम सब मिलकर आपसे निवेदन करते हैं, आपको निमंत्रित करते हैं, राधा रानी को निमंत्रित करते हैं, आप यहां आए और अपने शब्दों से जो शब्द आपने अर्जुन को कहे वो शब्द आप हमें कहे। हमारे जीवन की जो भी महाभारत है उस महाभारत से हमें बाहर निकालें और विजयी बनाएं। जिस प्रकार आपने अर्जुन को विजयी बनाया, हमारा मार्गदर्शन करें। आपको निमंत्रित करते हैं प्रभु। अब हम 12वां अध्याय पढ़ेंगे। 12वां अध्याय जो है वो भगवान ने वो मार्ग बताया कि किस प्रकार तुम मुझ तक आ सकते हो, कैसे मुझ तक आ सकते हो। अपने घर में रहते हुए, अपनी गृहस्थी में, अपने परिवार में काम करते हुए किस प्रकार तुम मुझ तक आ सकते हो, किस प्रकार तुम मुझे प्राप्त हो सकते हो। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरों को, जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग्य वेता कौन है। देखो, अर्जुन ने यह प्रश्न पूछ ही लिया जिसकी हम बात कर रहे थे। अर्जुन कह रहे हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उनमें से उत्तम कौन? जो आपको निराकार मान के भज रहा है, लगातार तपस्या कर रहा है, वो श्रेष्ठ है, या जो आपसे प्रेम कर रहा है, जो आपके भक्ति भाव में, आपके ध्यान में है, वो श्रेष्ठ है? ये अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय यह स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सबके समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते। तो भगवान कहते हैं, जो भक्ति करता है, तप करता है, उसको भी मैं प्रेम करता हूं, वो योगी है, योगियों में अति उत्तम है। लेकिन जो सबको समान रूप से देखता है, जो समभाव में, स्वीकार्य भाव में, जो बेहद प्रेम करता है, वो जो है वो मुझको प्राप्त होता है। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र के उद्धार करने वाला होता हूं। अब भगवान क्या कहते हैं? जो निराकार मुझे पूजते हैं, तपस करते हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति है ना, उनको बड़ा दुख होता है, कष्ट सह करके मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं और मुझे सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्तियों से निरंतर चिंतन करते हैं, जो मेरे इस रूप को भजते हैं, जो अपने सारे कर्मों को एक समान कर देते हैं, सब कर्मों को मुझे समर्पित कर देते हैं, समभाव में सबको देखते हैं, तो हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र के उद्धार करने वाला, तो उनका शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। या तो तू मुझे अपने मन को और बुद्धि को मुझ में लगा, तब मुझे प्राप्त होगा। यदि ऐसा नहीं कर सकता तो अभ्यास कर। योग क्या है? अभ्यास है। तप क्या है? अभ्यास है। निरंतर भगवान को भजते रहना, अभ्यास, उसी प्रवृत्ति में बने रहना, तो ये अभ्यास है। तो अभ्यास कर, योगी बन।
फिर भी तू मुझे प्राप्त होगा। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने ही प्राण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्रतिरूपी सिद्धि को प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि यदि तू योगी नहीं बन सकता, तपस्वी नहीं बन सकता, ये अभ्यास नहीं कर सकता, तो कुछ मत कर। सिर्फ अपने कर्म जो है, जो तू करता है, वो मुझे समर्पित कर दे। अपने कर्मों का भोग मुझे लगा। और मैंने कर्मों के बारे में आपको बताया था, कर्मों का भोग कैसे लगेगा? जब कर्म शुद्ध होंगे तभी तो भगवान को भोग लगाओगे। तो शुद्ध कर्म करने वाला मनुष्य अपने हर कर्म को भगवान को भोग लगाए। तो भगवान कहते हैं तो कर्मों का जब भोग लगाओगे, जब कर्म करोगे और इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूप सिद्ध को ही प्राप्त होगा, तो मुझे प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, यदि ये करने में भी तू असमर्थ है, अपने कर्मों को नहीं समर्पित कर सकता, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। तो इतना कर ले, तू कर्मों को भी समर्पित नहीं कर सकता ना, तो जो भी आ रहा है ना, जो भी तू कर्म कर रहा है, उसमें जो भी फल प्राप्त हो रहा है उसको संभाव में स्वीकार कर ले। फिर दुख सुख और दुख की चिंता मत कर, फिर कर्मों के फल की चिंता मत कर। जो भी कर्म कर रहा है ना, ये सोच ले कि चलो जो कुछ भी है ईश्वर का है, अच्छा है या बुरा है, जो कुछ भी है ईश्वर का है, तो सिर्फ इतना ही कर ले। भगवान कहते हैं इस पर तुझे अपनी बुद्धि पर, अपने मन और बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त कर करके तू ये प्रयास कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं तप नहीं कर सकता तो कर्म मुझे सौंप दे, कर्म नहीं सौंप सकता तो उनका फल जो है वो मुझे सौंप दे। कह दे कि फल फल की चिंता ही नहीं है भाई, कर्म करता रहूंगा। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान जो है श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है मेरा ध्यान करना, भगवान कहते हैं। और ध्यान से भी सब कर्मों का फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति की प्राप्त होती है। भगवान देखो कितने मार्ग बतला रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि ज्ञान से मुझे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है मेरा ध्यान करना। और ध्यान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है जब सब कर्मों के फल को तुम त्याग दोगे तो तुरंत शांति प्राप्त होगी। उसके लिए पीरियड नहीं है। ध्यान के लिए पीरियड लगेगा, एक समय लगेगा ध्यान प्राप्त करने के लिए, आपको समय लगेगा ध्यान करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी समय लगेगा। लेकिन आप निरंतर अपने कर्मों का फल त्याग दिया, तो भगवान क्या कह रहे हैं? बड़ी सरल सी बात है, तुरंत शांति प्राप्त होगी। अब कैसे प्राप्त होगी? जब आपने अपने कर्मों का फल त्याग दिया। आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि फल का वेट कर रहे हैं। परेशान क्यों, विचलित क्यों? कि फल चाहते हैं, फल की इच्छा मन में है। यदि फल की इच्छा ही खत्म हो गई तो तुरंत शांति प्राप्त हो गई, उसमें पल भर लगना ही नहीं है। अभी मन में आ जाए कि भाई अगले क्षण क्या होगा, उसकी चिंता ही नहीं है, जो होगा ईश्वर करेंगे, तो अभी शांति है। विचलित है ही नहीं मन, दुखी है ही नहीं मन, परेशान है ही नहीं मन। तो भगवान कह रहे हैं कि जो फल का त्याग कर देता है वो सर्वोत्तम है, उसको तुरंत शांति की प्राप्त होती है। जो पुरुष सब भूतों के द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुखों दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, जो ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थ रहित है, द्वेष भाव से रहित है, जिसके मन में कभी किसी के लिए द्वेष नहीं आता, ईर्ष्या नहीं आती, दुख और सुख का प्रभाव जिस पर नहीं होता, सुख और दुख से परे चला जाता है, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं होता, कोई ममता नहीं होती, कोई किसी के लिए विशेष प्रेम जागृत नहीं होता और किसी के लिए विशेष अहंकार नहीं आता, सबके लिए समभाव है, सबके लिए एक भाव में रहता है, दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, जो उसका दुश्मन भी हो उसको भी यदि वो क्षमा कर दे, उसको भी एक समभाव से देखे, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट हैं, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान इस बात को शुरू से कह रहे हैं, संभाव। अपने कर्मों का फल त्याग करके संभाव में रहिए, सबके लिए एक भाव, कोई द्वेष नहीं, कोई जेलेसी नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, संभाव। तो भगवान कहते हैं जब संभाव में रहोगे तो आप सबसे प्रिय मुझे हैं, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव के उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगा आदि से रहित है, वो भक्त मुझको प्रिय है, जिसको कभी क्रोध नहीं आता।
किसी भी वजह से कोई क्रोध नहीं आता, ना वो क्रोध करता, ना किसी बात की बहुत ज्यादा खुशी होती, ना किसी बात का बहुत ज्यादा दुख होता। वही समभाव, जो समभाव में रहता है वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ है, वो सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिसके मन में कोई आकांक्षा नहीं है, किसी फल की इच्छा नहीं है, ना बाहर से ना भीतर से, ना शुद्ध है ना अशुद्ध है, ना चतुर है ना चालाक है, किसी भी प्रकार के पक्षपात से रहित है कि भाई मुझे इसके पक्ष में खड़ा होना है, इसके पक्ष में खड़ा होना है, किसी के पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा। समभाव, सबको एक नजर से देख रहा है, जिसके लिए ना हार है ना जीत है, ना मान है ना अपमान है ना सम्मान है, कुछ नहीं है, समभाव है। वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी प्रकार का दुख नहीं करता है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो किसी चीज को ना शुभ मानता है ना अशुभ मानता है, उससे परे है, जो सब कर्मों का त्यागी है, सब कर्मों को त्याग कर देता है, कोई कामना रखता नहीं है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझे ज्यादा प्रिय है। जो कई बार क्या होता है कि हम कई बार बहुत अच्छा कर्म कर देते हैं ना, तो सोचते हैं कि यार हमने इतना अच्छा कर्म किया, इसका फल अच्छा ही आएगा। गलत कर्म कर देते हैं, कुछ गलत हो गया तो कहते हैं अरे यार ये तो बहुत गलत हो। भगवान कहते हैं कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो तुम्हारा अच्छा कर्म जो तुमने किया है उसका श्रेय तुम ले लो कि मैंने अच्छा कर्म किया, अच्छा फल आएगा, और बुरा है तो बुरा फल आएगा। तो अच्छे का तुम श्रेय ले लो और बुरे को तुम भगवान पर। क्या करते हैं लोग? यही करते हैं ना, जब मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो भगवान पर टाल देते हैं, भगवान तूने किया नहीं है, कर्म तो खुद ही किया तुमने, तो भगवान से शिकायत क्यों कर रहे हो? और जब कर्म तुमने भगवान को समर्पित कर दिया तो शिकायत का मतलब ही पैदा नहीं होगा। फिर जो आ रहा है उसको स्वीकार करो। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो इनसे भी मुक्त हो जाता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जिसके लिए गर्मी सर्दी शत्रु मित्र मान अपमान सब एक बराबर है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, और किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वो स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान कहते हैं कि जिसकी कोई निंदा करे या प्रशंसा करे उस पर कोई फर्क ना पड़े, उसके लिए समभाव। भगवान कहते हैं कि जो शरीर का निर्वाह करने में जैसा उसको मिल रहा है, जिस प्रकार का भोजन मिल रहा है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं मिल रही है, जिस प्रकार का घर मिल रहा है, उसमें संतुष्ट है, कोई शिकायत नहीं है जिसके मन में, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। वो स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। भगवान कहते हैं जो मैंने अभी कहा है इन सब का जो पालन करते हैं वो सारे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान ने अपने प्रिय, अब जो भगवान का प्रिय हो गया, जो ईश्वर का प्रिय हुआ, भगवान ने इतनी बातों में समभाव रहने के लिए कहा, सुख दुख मान अपमान सम्मान सब सब चीजों में, कोई अपमान करे, कोई द्वेष करे, कोई ईर्ष्या करे, कोई शत्रु हो, कोई दुश्मन हो, कोई मित्र हो, समभाव। तो अब आप सोचोगे कि यार सब कुछ तो छूट गया, तो सुख कैसे प्राप्त होगा? इतना सब कुछ छोड़ने के बाद भी सुख कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि सुख की चिंता ही नहीं रही, दुख की चिंता ही नहीं रही, समभाव में आ गए, तो फिर खुशी कैसे प्राप्त होगी? सुखी कैसे रहूंगा ये सब कुछ त्याग करके समभाव में आकर के? तो भगवान बार बार क्या कह रहे हैं? बार बार यही कह रहे हैं जो ये सब करने वाला है वो मेरा प्रिय है। और जो भगवान का प्रिय है उसको फिर आप जानते हैं भगवान क्या कर सकते हैं उसके लिए। भगवान उसके लिए द्वारका छोड़ करके रथ चलाने आ सकते हैं। भगवान उसके लिए राजगद्दी छोड़ करके अपने मित्र सुदामा के चरण धो सकते हैं। जिसके चरण अनंत ब्रह्मांड पकड़ता है, अनंत ब्रह्मांड जिसके चरणों में पड़ा रहता है, वो अपने मित्र के चरण धोने आ जाता है। भगवान ये कर सकते हैं।
भगवान ये कर सकते हैं कि पल भर आपके पास खड़े रह सकते हैं। जैसे माधव दास भगवान की सेवा करता रहा था, और जो 15 दिन उसके बाकी बचे थे उसकी बीमारी के, उसने प्रश्न भगवान से पूछ लिया था जब भगवान भगवान सेवा करने आ गए थे उसकी, कि भाई, उसने यही प्रश्न भगवान से पूछा कि प्रभु आप मेरी सेवा करने आ गए हैं, मैं बीमार पड़ा हूं। तो माधव दास को भगवान बोले तूने भी तो सारी जिंदगी मेरी सेवा की है, तो अब थोड़े दिन मैं तेरी सेवा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। तो मैं तेरी सेवा करने आ गया, मैं खाना बनाऊंगा, मैं तेरे वस्त्र धोऊंगा, मैं तुझे मालिश करूंगा, तू चिंता मत कर। तूने सारी जिंदगी मेरी सेवा की है, मुझे भोग लगाया, मेरा समय आया है मैं तेरी सेवा करूं। तो और ये तो कलयुग की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है ये तो एक प्रश्न पूछा माधवदास ने। माधवदास ने कहा कि अच्छा, एक बात बताओ, आप तो स्वयं ईश्वर हो, परमेश्वर हो, तो आप मेरी सेवा करने में इतना समय लगा रहे हो, आप चाहो तो मुझे ठीक भी तो कर सकते हो, स्वस्थ भी तो कर सकते हो पल भर में। तो भगवान ने कहा कि नहीं, वो तेरे कर्मों के प्रारब्ध है जो तू भोग रहा है, जो तूने कर्म किए। मैं तेरे कर्मों के प्रारब्ध में कुछ नहीं कर सकता, वो तो तुझे भोगने पड़ेंगे, पर मैं हर पल हर क्षण तेरे साथ खड़ा रह सकता हूं ये प्रारब्ध काटने में। इनकी तकलीफ तुझे महसूस नहीं होने दूंगा, कर्मों का फल तो तुझे मिलेगा लेकिन इसकी तकलीफ महसूस नहीं होने दूंगा, उसमें मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। पर आज तूने मुझे टोक दिया है, तूने मुझसे ये पूछ ही लिया है, तू मेरा इतना प्रिय भक्त है, इतने सारे जीवन तूने मेरी भक्ति की है, मुझे भोग लगाया है, तो तेरे कर्मों के प्रारब्ध सिर्फ 15 दिन के बाकी हैं इस धरती पर। तब तू एक काम कर, तू बैकुंठ जा, मैं 15 दिन बाद आता हूं। और भगवान ने माधव दास को बैकुंठ भेज दिया, और 15 दिन भगवान स्वयं बीमार रहे। माधव दास की जगह वो जो पीड़ा जो थी, कोढ़ जो था, जो दशा जो थी माधव दास की, जिस दशा में कोई उनको स्पर्श नहीं करना चाहता था, कोई छूना नहीं चाहता था, वो दशा भगवान ने 15 दिन के लिए अपने भीतर ले ली। इसलिए आज जगन्नाथपुरी में भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है। 15 दिन आज भी द्वार बंद रहते हैं जगन्नाथपुरी के, भक्तों को दर्शन नहीं देते, भगवान बीमार चल रहे हैं इस समय। तो अपने भक्त के लिए वो बीमार भी हो सकते हैं। तो भगवान बार बार ये कह रहे हैं, जब तुम ये कर लोगे तो तुम मेरे प्रिय हो जाओगे। और जो भगवान का प्रिय होता है ना, भगवान तीनों लोग उसके नाम कर सकते हैं, जैसे सुदामा के नाम कर दिया था सब कुछ। भगवान सब कुछ, सारे परम सुख उसको दे सकते हैं। अर्जुन भगवान का प्रिय हो गया, इसलिए सबको मार दिया, अर्जुन को तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े थे, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म जैसे, सबको मार करके भगवान पहले दिन मैदान में पहुंचे कि भाई मार दिया इन सबको, अब 18 दिन निपटा ले, खड़ा हो, खाली तीर कमान चलाने का नाटक कर ले, सबको मार चुका हूं, मैं चाहता हूं तू राज्य भोगे, मैं चाहता हूं राजगद्दी पे बैठे ऐशो आराम में रहे, ऐश्वर्य में रहे। तो भगवान ये करते हैं फिर, जो प्रिय हो जाता है। जब कोई प्रिय हो जाता है ना, तो एक बार द्रौपदी ने आवाज दी थी, कृष्ण पल भर में भीतर आ गए थे महल के। तो जब आप भगवान के प्रिय हो जाते हैं ना, भगवान जिनसे प्रेम करते हैं, उनके जीवन का हर पल मुस्कुराते हुए बीतता है, सुख में बीतता है। और उस सुख को पाने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो जाओ। ये रास्ता है, भगवान बता रहे हैं रास्ता, भगवान अपने घर तक पहुंचने का रास्ता बता रहे हैं। लोग कहते हैं ना भगवान रहते कहां है, भगवान मिलेंगे कैसे, तो भगवान ने तो रास्ता बताया भगवान के घर तक पहुंचने का। और अब आप सोचो कि थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको एक बात कहूंगा, यदि आज आपको अपने देश के, अपने ही देश के, जिस देश में आप रह रहे हैं, जहां की नागरिकता हासिल की है, जिसमें आप टैक्स पे ही हैं, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, उसी देश के किसी सेलिब्रिटी से मिलने की इच्छा जागृत हो जाए ना, तो कई महीने लग जाएंगे अपॉइंटमेंट लेने में, कई लोगों की सिफारिश करनी पड़ेगी, कई लोगों को बोलना पड़ेगा एक बार मिलवा दो, एक फोटो खिंचवा दो, बस एक बार मिलवा दो। और ये तो साधारण मनुष्य हैं जो शाम को जाकर के ठाकुर के चरणों में नतमस्तक होते हैं, ये तो साधारण लोग हैं, और हम अनंत ब्रह्मांड के रचयिता की बात कर रहे हैं।
तो उससे मिलने के लिए थोड़ी तो कठिनाई होगी, लेकिन वो कठिनाई शुरू में कठिनाई लगेगी जब हम सुन रहे हैं। जिस दिन अपमान अपना लेंगे उस दिन वो सरल लगने लग जाएगी, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं उसी पल जब कर्मों के फल को त्याग दोगे उसी क्षण शांति की प्राप्ति होगी। देर नहीं लगनी उसमें, उसी क्षण शांति की प्राप्ति होगी। तो भगवान के इस वचन के साथ हमारा 12 अध्याय पूर्ण हुआ। हम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, हे प्रिय मित्र, हे राधा रानी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सौभाग्य दिया कि हम आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द पढ़ें, सुने, समझें। आप हमें क्षमता दीजिए, ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि हम उस राह पर चल पाए जिस राह पर आप चाहते हैं कि हम चलें, और उस सुख को भोग पाए, उस आनंद को भोग पाए जो आनंद भक्त प्रहलाद ने भोगा था आपकी गोदी में बैठ करके, आपके सानिध्य में। उस आनंद को भोग पाए जो अर्जुन ने भोगा, जो सुदामा ने भोगा, जो अनन्य भक्तों ने भोगा। हे प्रभु, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपके घर आना चाहते हैं, आपके सानिध्य में रहना चाहते हैं, हर पल खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं। आप जो इतने बड़े महाभारत में मुस्कुराते रहे, आप जो हमें अपनी मुस्कुराहट देना चाहते हैं, हमें उसके लिए सामर्थ्य दीजिए प्रभु कि आपकी वो मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर भी रहे। हम हमेशा अपने आप को संरक्षित महसूस करें, आपके सानिध्य में महसूस करें, और किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो, किसी कर्म के फल की कोई चिंता ना हो। संभावी होने की शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु, ये शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। सबके लिए संभावी हो, सबके लिए संभाव, सारे विकारों को दूर कीजिए और हमें वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं प्रभु। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं प्रभु। हमारी गलतियों को क्षमा करके हमें अपने सानिध्य में लीजिए। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।